अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत अहम टॉपिक पे आपसे बात और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक अपना तजुर्बा हम आपसे शेयर करते हैं। किसी को कर्ज देना बड़ी अच्छी बात है, किसी को कर्ज देकर सहूलतें यानी उसको टाइम देना ये भी बहुत अच्छी बात है, किसी को कर्ज दे करके थोड़ा रियायत देना बड़ी अच्छी बात है। और सियानों का कौल है कि अगर किसी को कर्ज दिया तो कर्ज दोस्ती की कैची है। लेकिन मैं बहरहाल पॉजिटिव हूँ। एक छोटा सा वाक़या मैं अपने साथ जो हुआ मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक मर्तबा रात के 2 बजे के करीब 1:30-2 बजे सर्दी की रात मेरे पास मेरा एक बहुत अजीज दोस्त रात के पहर आ गया हमारे घर पे अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पे कि असलम भाई मुझे इतना पैसा चाहिए। मैं फिगर नहीं बताऊंगा, फिर वो समझ जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी की बेइज्जती हो। मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरी बेबी हॉस्पिटल में है, मुझे इस वक्त चाहिए, अभी चाहिए। मैंने कहा भाई ठीक है, मगर इतना पैसा रात के वक्त हमारे पास कहाँ होगा। उसने कहा बस कहीं से भी आप करो। मैंने उसको कहा देखो भाई मैं करता हूँ, मगर आप एक काम करो, हमारे लिख लो। कहने लगा यार आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हो क्या? इतनी पुरानी दोस्ती मेरी उसकी, बहुत सालों की पुरानी, बहुत जमाने की दोस्ती है अभी भी हमारी तरफ से। कहने लगा सुबह बैंक खुले और हमने आपको लाकर दे दिया। अभी तो हम आप एक आखिरी उम्मीद थी इसलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ। मुझे पैसे चाहिए, लिखना लिखाना बाद में करते रहना, अभी तो मुझे गवाह भी कोई नहीं मिलेगा, अभी मुझे चाहिए। सुबह मैं अभी डॉक्टर को दूंगा, बेबी का ऑपरेशन होगा ताकि मेरी बेबी सलामत रहे, अल्लाह उसको सेहत दे। मैंने कहा ठीक है भाई, दे दिया। पैसे हमने उसको दे दिए जितना उसने मांगा था कमोबेश करके। उसके बाद वो चला गया। मैं 2-4 दिन तक खामोश रहा। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाभी कैसी है। उसने कहा हाँ सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने 2-4 दिन सब्र किया। मैंने उससे पूछा, मैंने बोला भाई अब जब सब सही हो गया है, मेरे जो पैसे आपने लिए थे वो लौटा दो। आपको बड़ी हैरत होगी उसने क्या कहा। मैंने कहा क्या कहा? पैसे? मैंने बोला हाँ भाई जो रात को आप लेने के लिए आए थे ना। कहने लगा क्या हो गया असलम भाई आपको? आपकी तबीयत तो सही है, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे थे आप? मैंने कहा जी भाई आपने पैसे ले गए। कहने लगा ना मेरे भाई मुझे कोई पैसे की क्या जरूरत है, और यार आप क्या चाहते हो, मेरी बेबी बीमार हो? भाई मेरी बेबी कोई बीमार नहीं है, मैं पैसा लेने नहीं आया था। आप या तो ख्वाब देख रहे होगे या किसी और को दे दिया होगा आपने। फिर और जो दूसरे दोस्त थे उनको मुखातिब करके वो मुझे प्रेशर में लेने के लिए कहने लगा देखो भाई असलम भाई को क्या हो गया, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसा ले लिया। भाई मुझे क्या जरूरत है? इस बात से क्या सबक हमें मिलता है? कभी किसी को दो, जितनी अच्छी दोस्ती हो आप लिख करके दो गवाहों के साथ। और लिख करके खुद ही ना लिख करके दे दो कि भाई मैंने खुद लिख लिया, फिर बाद में कोई इसी जैसा आदमी आएगा कहेगा भाई तुमने खुद लिख लिया। नहीं, उसी से लिखवाओ। कम से कम अगर गवाह नहीं मिलता, रात को 2 बजे हमारी तरह कोई आपके घर आ जाए, आप उस वक्त बोलो कि भाई खुद लिखो अपने हाथ से, ताकि वो ये ना बोले कि असलम भाई ख्वाब में आपने किसी को दे दिया होगा। मगर ये मैं बताऊं, ये तो ज़रूरी है कि आप जो जिससे लेन देन करें लिख ले और उसी से लिखवाएं गवाहों के साथ। गवाह नहीं तो कम से कम उसी से लिखवाएं ताकि दोस्ती ताल्लुकात ख़राब ना हो, आप खुद अपनी जगह शक और शुबे का शिकार ना हो जाए। ज़रूर मदद कीजिए मगर दायरे में रह करके। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस आप तक मिलती रहे और आप शेयर करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।